राम राम भाई सबको। देखो वीडियो की शुरुआत करूंगा एक कहानी से, क्योंकि कुछ चीज़ें ना कहानी के माध्यम से बढ़िया समझ में आती है, बेटर समझ में आती है और डीपली ना दिमाग के हिस्से में फिक्स हो जाती है कि वहाँ से फिर कभी निकले ना, कि कॉन्सेप्ट पूरा इस तरह समझ में आ जाता है कि अगर जैसे आप देख रहे हो ग्राफ, अगर मैं मैथमेटिक्स और ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा टॉपिक। तो मैं आपको ना आज स्टोरी से स्टार्टिंग करता हूँ। देखो, एक 20 साल का लड़का है रोहन नाम का, और ये कहानी है बैडमिंटन की, यानी बैडमिंटन पार्टनर की। उसके पड़ोस में ना एक अंकल रहते हैं, वो नेशनल चैंपियन है बैडमिंटन के, और उनको देखने की वजह से ना रोहन को बैडमिंटन का शौक लग गया शुरू से। अब वो क्या, उनके 3 बच्चे हैं, एक 24 साल का बेटा है उनका, और एक उनका 16 साल का बेटा है, और एक 8 साल का बेटा है, और अंकल जी की उम्र है 48 साल। अंकल जी तो नेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब वो बैडमिंटन नहीं खेलते, लेकिन वो अपने टाइम में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में रह चुके हैं। अब रोहन को ना बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, और उनके जो आइडल ना, हीरो है ना, वो अंकल ही है पड़ोस वाले। तो होता क्या है ना कि वो बैडमिंटन खेलने के लिए कभी तो उनका जो 8 साल का बेटा है सबसे छोटा वाला, वो अवेलेबल रहता है, कभी उनका जो 16 साल वाला बेटा है वो अवेलेबल रहता है, और कभी 24 साल वाला बेटा अवेलेबल रहता है। तो जब वो 8 साल वाले बेटे के संग खेलता है ना, तो खेल तो अच्छा लेता है वो, उनका 8 साल वाला बेटा भी ना, क्योंकि बचपन से ही आदत पड़ी हुई है, पापा भी बैडमिंटन खेले हुए रहे हुए थे ना, तो ठीक ठाक चैलेंज दे देता है वो 20 साल के रोहन को। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो रोहन के मुकाबले ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर होता है एज अ प्लेयर। तो रोहन को ना इतना मज़ा नहीं आता, रोहन उसको आसानी से बीट कर देता है, क्योंकि छोटा होने की वजह से ना उसकी मूवमेंट इतनी बढ़िया नहीं हो पाती ग्राउंड में, है ना। और बैडमिंटन को हिट करने के मामले में भी जो उसका प्रिसीजन है ना, वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो आसानी से हार जाता है रोहन से। तो रोहन को बहुत मज़ा नहीं आता उसके संग खेलने में। फिर आते हैं, कभी कभी उसको खेलना पड़ जाता है 16 साल वाले लड़के के साथ, अंकल जी के। तो उसके साथ क्या होता है ना कि उसके साथ उसको ज़्यादा मज़ा आता है 8 साल वाले से, क्योंकि वो जो बी नंबर का यानी कि 16 साल वाला बच्चा है ना, उसकी बैडमिंटन जो है ना वो रोहन से तो हल्का है, कम है, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना कि वो 8 साल वाला बच्चा है। तो रोहन को उसके संग ज़्यादा मज़ा आता है, और रोहन को लगता है कि हाँ अब कुछ चैलेंज मिला। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त मज़ा जो रोहन को आता है ना, वो आता है 24 साल वाले भैया जब उसके संग खेलते हैं, क्योंकि 24 साल वाले भैया ना थोड़े चैलेंजिंग हैं, वो रोहन से बेटर हैं, पर इतने बेटर नहीं है कि वो रोहन को आसानी से बीट कर सके। अगर रोहन ट्राई करे, अगर रोहन फोकस करे, अगर रोहन अपना बेस्ट देने की कोशिश करे ना, तो कभी कभी हफ्ते में एक बार ना वो भैया को बीट कर देता है। अगर 10 सेट खेले है ना, जैसे 8 साल वाले को ना 10 के 10 सेट हरा देता है रोहन, 16 साल वाले को ना 10 में से 9 सेट या 8 सेट हरा देता है। लेकिन ये 24 साल वाले भैया है ना, इनसे जीतने के लिए ना रोहन को प्रयास करना पड़ता है, और रोहन बहुत मेहनत करता है ना, तब 10 में से 3 सेट जीत पाता है, और कभी कभी बहुत अच्छा दिन गया रोहन का तो 4 सेट जीत जाता है। लेकिन ये जो 24 साल वाले भैया है ना, ये 24 साल वाले भैया को वो देखता रहता है कि जब मौका मिले ना यही वाले भैया खेले मेरे संग। अब देखो ना, अब 3 पार्टनर है उनके, एक वो 8 साल वाला बच्चा, वो भी अच्छा खेलता है, एक 16 साल वाला, वो भी अच्छा खेलता है, एक 24 साल वाला। लेकिन रोहन का जो लेवल है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसको किसके संग मजा आने वाला है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी महीने 2 महीने में ना अंकल जी का भी मूड आ जाता है, अंकल जी भी बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं। तो अंकल जी के सामने तो ना रोहन ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि उसे समझ में नहीं आता। उसको, रोहन को लगता है जैसे कि वो बैडमिंटन में अभी पैदा हुआ है, जैसे 3-4 साल का बच्चा हो और वो किसी बड़े के संग खेल रहा हो, ऐसा रोहन को महसूस कराते हैं अंकल जी, जो नेशनल लेवल चैंपियन रह चुके हैं। तो अंकल जी का लेवल इतना हाई है, इतना हाई है कि रोहन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रोहन कहता है कि यार इनके संग खेलने का क्या ही फायदा, मतलब मैं जब एक सर्विस ठीक से नहीं कर पा रहा इनको, इनकी एक सर्विस ठीक से नहीं ले पा रहा मैं इनकी, तो इनके संग खेलने का क्या ही फायदा, क्योंकि ये पक्का ही है कि मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगा कभी, और मैं मतलब अपने आप को ना एम्बेरेस ही करूंगा इनसे खेल के। तो मुद्दा यहाँ पर सारा क्या निकल के आया ना कि अभी 4 पार्टनर हो गए पड़ोस में, अंकल जी हो गए, उसके बाद में 24 साल वाले भैया हो गए, फिर 16 साल वाला लड़का हो गया अंकल जी का, और एक 8 साल वाला लड़का हो गया। तो सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना रोहन को, वो 24 साल वाले के संग आता है। और 24 साल वाले के संग मजा क्यों आता है, और इस स्टोरी के पीछे ये वीडियो बनाने का क्या रीजन है ना, अब ये बताने वाला हूं मैं आपको। देखो, स्टोरी खत्म हो गई। अब स्टोरी खत्म होने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में ये स्टोरी क्यों डाली गई है, और वीडियो का पर्पस क्या है। देखो, वीडियो का पर्पस ये है कि जो लोग ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं ना किसी फील्ड में, और जो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा मेजर रीजन ये भी होता है
कि जो पीछे रह जाते हैं ना उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। और कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होती, ये इसका आज एक रीजन बताने वाला हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ गया ना तो अगली बार जब भी आप किसी काम में बोर हो गए ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार मैं बोर इसलिए हो रहा हूं क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो होता ये है कि हम जब किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं ना, हमको पता होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे कैरियर के लिए ये स्किल बहुत जरूरी है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस स्किल को क्यों छोड़ देते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम गोल्डीलॉक जोन में नहीं जा पाते। अब गोल्डीलॉक जोन क्या है, देखो रोहन के केस में ना जो 8 साल वाला जो लड़का है ना उनका, वो एकदम से समझ लो ऐसा है कि भैया अगर उसके संग वो खेलेगा ना तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। और वो चीज, वो बैडमिंटन शायद अगर उससे कहा जाए जिंदगी भर तुम्हें 8 साल वाले भैया के संग खेलना है ना तो वो शायद बैडमिंटन कभी छुएगा भी नहीं। 16 साल वाले के संग चांस है कि वो कुछ टाइम खेल लेगा, कुछ टाइम जो चैलेंज कुछ पुट ऑन करता है। 24 साल वाले के संग ना रोहन जिंदगी भर खेलना चाहेगा, क्योंकि 24 साल वाला लड़का ना एक कांस्टेंट चैलेंज देता है रोहन को, लेकिन इतना चैलेंज देता है कि मजा आता रहे। और अंकल जी के केस में पता है क्या होगा, अंकल जी के केस में चैलेंज इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जो है ना वो फिर से बैडमिंटन छोड़ देगा। रोहन कहेगा कि यार ये तो फर्स्ट एड हो गया मैं। तो आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि उस एक्टिविटी में ना हर समय इतना चैलेंज रहे कि आपकी एबिलिटीज यानी आपकी औकात से ना 4%, 6%, 10% वो चैलेंज ज्यादा हो बस। अगर इतना वो चैलेंज है ना वो काम करते टाइम आपको, तो आपको मजा आता रहेगा और आप उस चीज में ग्रो करने के लिए ना आप इंस्पायर्ड होते रहोगे, मोटिवेटेड होते रहोगे, बोर नहीं होगे जल्दी आप। वरना सेम चीजें अगर आप करते रहोगे ना, सेम लेवल की चीजें आप करते रहोगे ना, सेम डिफिकल्टी लेवल की, तो आप बोर हो जाओगे। जैसे अगर मोबाइल में किसी ने चेस खेला हो ना आप में से, तो आपको पता है कि अगर आप ना, आपको एक लेवल है आपका खेलने का, अगर आप 3 पर 4 पर 5 पर खेल रहे हो लेवल पर AI के, तो आप देखोगे कि अगर आप ठीक ठाक कभी कभी जीत रहे हो कभी कभी हार रहे हो ना तो आपको मजा आएगा। कभी आप लेवल लगा के देखना 15 या 16 और आपको AI बुरी तरह हरा देगा आसानी से, और फिर आप ना आपका मूड खराब हो जाएगा, आप मोबाइल रख दोगे, आप चेस फिर खेलोगे नहीं। यहीं पर अगर आप 4-5 को आसानी से बीट कर रहे हो, हमेशा बीट कर रहे हो, तो फिर आपका पता मन क्या करेगा कि 7 या 8 या 9 लेवल हो, और 7 या 8 या 9 लेवल पे जाके ना अगर आपको लगा कि हाँ अब वो ही कंडीशन दोबारा आ गई, 3-4 मैच में जीत रहा हूँ, 3-4 में हार रहा हूँ, तो फिर से आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा, फिर से आप कंटिन्यू रख पाओगे। देखो अब बिल्कुल जो लास्ट में वीडियो के मैं आ रहा हूँ धीमे धीमे लास्ट सेक्शन में, और अब ये ग्राफ से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट रह भी गया है ना, देखो होता क्या है कि ये तो है एक्शन और ये है डिफिकल्टी लेवल और ये है मोटिवेशन। यानी किसी काम को आप करोगे या नहीं करोगे ये डिपेंड करता है आपके मोटिवेशन पे, और मोटिवेशन डिपेंड करता है कि उस चीज की डिफिकल्टी क्या है। देखो अगर डिफिकल्टी ना बहुत ही ज्यादा कम है, जैसे वो 8 साल वाला बच्चा रोहन के संग खेल रहा है ना, और रोहन का मूड खराब हो गया, रोहन बोर हो गया, तो ये बोर्डम लेके आएगा। अगर चैलेंज बहुत कम होगा, अगर डिफिकल्टी किसी टास्क की बहुत कम होगी ना, तो बोर्डम लेके आएगा। अब देखो ये है फेलियर, यहाँ पर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पर कौन खेल रहा है पता है, अंकल 48 साल वाले नेशनल चैंपियन। अब यहाँ पर डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हो गई कि रोहन का मूड खराब हो गया, उसने रैकेट फेंक दिया, फ्रस्ट्रेट हो गया। और ये जो बीच वाला जोन है ना, ये पता है कौन है, ये 16 साल वाला भैया और 24 साल वाला भैया है। देखो 16 साल वाले भैया को ना यहाँ रख सकते हो, ये मैंने ना हाईलाइट नहीं किया है, देखो ये एरिया हाईलाइट किया है, ये हाईलाइट वाला एरिया है ना, ये हाईलाइट वाला एरिया वो है कौन सा, 24 साल वाले भैया का, ठीक है, ये हाईलाइट वाला। क्योंकि वहां पर चैलेंज क्या था, ऑप्टिमम था। वहां पर चैलेंज क्या था, ऐसा था कि बस मजा आ रहा था, फ्लो स्टेट में आ गया था आदमी, बस अब तो मैं खेलता ही रहूं, किसी भी करके हराना है 24 साल वाले भैया को। तो ये 16 साल वाला और ये 16 साल वाला एरिया है, ठीक है, 16 साल वाला एरिया, और ये आप मान सकते हो 28 से 32 साल वाला एरिया। कोई और एक और इमेजिन आप कर सकते हो, एक और भैया हैं जो 24 साल वाले भैया से थोड़ा एक्स्ट्रा है, मजा उनके संग भी आता है पर इतना नहीं आ रहा, क्योंकि 24 साल वाले भैया है ना वो बिल्कुल इतना एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट पे आए हैं गोल्डीलॉक जोन में कि बस वो ग्रोथ का रीजन बन रहे हैं, वो मोटिवेशन, वो सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं कि यार उनके संग खेलता रहूंगा ना तो ग्रो करता रहूंगा। क्योंकि डिफिकल्टी का लेवल ऐसा है 24 साल वालों के संग कि मेरी औकात के अंदर है। 16 साल वाले के संग भी है लेकिन उनके संग इतना नहीं है, 24 साल वाले के संग ऑप्टिमम है, 16 साल वाले के संग है थोड़ा है। अब यहीं पर एक 32 साल वाले एक भैया और कोई मान सकते हो आप इमेजिनरी, अगर उनके संग होगा तो उनके संग भी रहेगा तो, लेकिन यार वो थोड़ा ज्यादा चैलेंज पुट ऑन कर रहे हैं। 16 साल वाला चैलेंज तो कर रहा है, थोड़ा कम कर रहा है। वो बीच वाला एरिया देखो आप, गोल्डीलॉक जोन, वाव अमेजिंग ऑप्टिमम, मजा आ गया। ऐसा एरिया है ना, अगर आप काम में ढूंढना शुरू कर दो ना, आपकी जिम लाइफ में
आपकी वर्क लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी करियर गोल्स में, आपकी किसी भी स्किल सीखने में, अगर आपने गोल्डीलॉक जोन को चूज करना और गोल्डीलॉक जोन में अपने काम को करना सीख लिया ना, तो आप कभी बोर नहीं होगे। रिसर्चेस के बेस पर मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी बातें। मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, उसके बाद में मैं सोचता हूँ कि जो मेरे हिंदी भाषी भाई है ना 18, 20 साल, 22 साल के, मैंने इतनी बार आपसे कहा है, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो ये कॉन्सेप्ट शायद वो ये बुक्स, वो ये रिसर्च इतना बढ़िया नहीं पढ़ पाए, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, है ना, ज्योग्राफी की वजह से। लेकिन मैं एक ब्रिज बनना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए कि वो कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ ना, आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूँ। देखो, वीडियो के कंक्लूजन पे आता हूँ। मैंने आपको अगर अच्छे से गोल्डीलॉक जोन समझाया है ना, और मैंने वो स्टोरी का एग्जाम्पल अगर अच्छे से आपको बताया और आपको लगा हो कि ये वीडियो किसी भी तरह से रेलेवेंट है ना, तो बस आप आगे से ध्यान रखना कि आप कोई भी चैलेंज कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा ईजी मत लेना। आप चैलेंज को ऐसी जगह पे लेना जहाँ पर आपको ना कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, कॉन्स्टेंट आपको एक ना क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो फिर आप ना उस हैबिट को, उस आदत को, उस एक्शन को ना आप बहुत लंबे टाइम तक करते रहोगे, जो कि कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसमें फिर आप ऑटोमेटिक चले जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मुझे पता है ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, और आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करना है आपको, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से ना इस तरह के वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों की वजह से ना ये एल्गोरिथम इस वीडियो को और आगे पहुंचाता है। वीडियो को शेयर करना। अगर कोई अपना भाई एजुकेशन की फील्ड में हो, पढ़ाई लिखाई की फील्ड में हो, कोई स्किल सीखने की फील्ड में हो, चेस सीख रहा हो, बैडमिंटन सीख रहा हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसको भी बताना है। आप ये चीज़ शेयर करने से आपको उसको हेल्प मिलेगी शायद। और आप कमेंट में मुझे बताना कि इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपको लेके आ रहा हूँ, क्या मैं इस सीरीज को चालू रखूँ, इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको और जानने हैं, समझने हैं। और लास्ट में कमेंट के बाद में सब्सक्राइब वाली चीज़ और है, मेरे सब्सक्राइब आपको बढ़ाने चाहिए, बढ़वाने चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ऐसे ही करता रहूँगा। और सब्सक्राइबर मेरे 500 या 1000 तक आप लोगों को लेके जाने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।